क्या तुम पूछो? मैं नहीं पूछ सकती। ठीक है पूछो। किया रे कुमलाए गेल रे बेटा रे किया बात हो सबनल रे बैठल दारा उस टाइम तो बोल देते मेरे बेटा को कौन छूने वाला है, उससे जो टक्कर ले जमरान से टकरा जाऊंगा, उसे चूर चूर कर दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। मोच फलका के मोगी ने धमकी देके मोगी को डरा रहे। अगर वो मेरे बेटा को मार के अपने अरमान को पूरा कर लिया है। मेरे बेटा रोता हुआ घर आया है, जगरू सिंह मारो किला में जश्न मनाता होगा और बैठ के आप टुकुर टुकुर ताक रहे हैं। बैठेंगे नहीं तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? वाला चाहते हैं तो बदला लेने के लिए अभी मारो घर जाना पड़ेगा। क्या तुम्हारे कहने से मैं अभी मारो किला जाऊंगा? क्यों नहीं? झगड़वा ऐसा नहीं होगा। झगड़वा को ऐश करने के लिए छोड़ दूंगी। मान लिया झगड़ा हुआ, बच्चा है, हम उस बात को सुलझ लेंगे। तुमको उसे क्या लेना है? इसको ले जाओ, पहले तुम खाना खिलाओ। जाओ ना, ये कहा जाए ना जबा। क्या तुम कहोगी किसी को गोली मार देने के लिए तो हम जाकर के गोली मार देंगे? हाँ तो गोली नहीं मार दो। नहीं, हम नहीं जाएंगे। नहीं जब ये नहीं जाओ ना, ये हम बोलते हैं ना नहीं जाएंगे। एक बार मास्टर साहब ध्यान रखता दियो। हेलो हम बोल दिए ना नहीं जाएंगे। क्या जाते हो बाबू? कहावत में कल कर हमारा पागल हो गई हो। सीधा महल को चले जाओ, सीधा निकलो यहाँ से। तुम जो कहोगी मैं वैसा कायर राजा नहीं हूँ कि पत्नी के बात पर उड़ जाए। छुच्छे वीर, छुच्छे बलिमान, जकरा से दुल्फा के गाछो न उखरे।
नहीं जब ये नहीं नहीं हम नहीं। जाओ नहीं ये नहीं जब अरे एक बार बोल दिए ना हम नहीं जाएंगे। मैं जाऊं मैं जाऊं मैं जाऊंगी झगड़ू से बदला लेने के लिए। हेलो हेलो तो ठीक है आप नहीं जाइएगा तो मैं जा रही हूँ। जाओ जाओ ना। हे ये मर जा पियाबा ये जिंदगी से कथिला बचल था मौली नगचा ये सारी पैरला पिया ये चोली पहिरला तुमर बेटा खोलदा पियावा यापन पोशाक ये देवला लेते कमर चढ़ाई चलदा पियावा रसोई घर में ये खाना बनैहा तू मौगी के जाय घोड़ी सजा तू रस बिंदला के बाल बाल में मोती गुथाई चारों टाप में नाल ठोका तू पियावा सुनियो गजब की बात सोना के जीना देवै बिंदुला के ये सोना के देवै लगाम लगाई रे मखमल के चादर रख दू पियावा सुनो गजब की बात खुशबू छीट दू घोड़ी पर स्वामी सुनियो गजब की बात दूधू छुरी रे बाहु के देवला लेते कमर पटाई चलते पेटी मारो करके यारिया ना जानिए जगरवा तो चुप चलना मैं यार और खूब लड़ी मर्दारी तो क्या तुम जाएगी? रानी आज मैं देखता हूं दुश्मन को कहां मिलता है। मैं उसे ऐसा हाल करूंगा वो हरमजादे का मार देख करके जमराज भी जमपुरी में कांप उठेंगे। हे मत समझो रानी बकरी का बच्चा हे ये कौन पकड़ ले सजा छक्के ये पोसल बेटा राजपूतों का हे बढ़िया बराबर जैते बढ़िया खिला मार होने जान नहीं छोड़ब आज उसको हम बर्बाद करके छोड़ जाल दिया मौगी के टिटकार पर रहे मुंशा चल के कदा के लिए ये हाँ क्या है? अरे मैं मारे किला जा रहा हूं। कदा के लिए ये अरे मैं मारे किला जा रहा हूं। हाँ तो जाएंगे नहीं तो क्या करेंगे? चल दे भाई पागल हो गए? मैं जा रहा हूं तो चल दे भैया चल दे। क्या अबू नहीं क्या है? ए देखियो केल मेला लगले तिल के सर के देख लेबे तब जेबे। हाँ तुम दोनों माँ बेटा देखो मैं जा रहा हूँ फैसला करने के लिए। बाबू दुनिया में दू रंग के औरत है छे। आप केहन है जैसे बता दे छे। आज काल के जमाना में जो औरत आलिया जना मुंशा मरुस के भागल जाय छे ओकर बोली की निकलत हेगे चारी हेगे कता जा जो घुमा कहीं ना कोई चले तो जतो के अब पहला जमाना के जे जलाना रहे न के नुनु गे बेटी गे बाबू
गे बाबा कता जाय छ कह तनी को खा लेते तनी को पानी पी लेते चले ते हमू कह चाबू ना तनी को पानी पी लेबे अये जय माता जेबे करबे एन मेला ना मिला चलू दुनु जीव तनी को मेला ला लेबे पागल हो बोलने का कुछ कुछ बोलती। मैं जा रहा था तो मुझे क्यों आपस कर कोई काम होता है दिमाग से ठंडा से काम लीजिए। दुश्मन पर वार करना है तो उसे स्थिर होने दीजिए। मनाइयो ना। किसको मनाएंगे? खाना नहीं खाने देते ले जाओ बेटा तुम्हारा है बेटा को ले जाओ हमको मुंसा ढाले बेटा का कर बेटा पिता का होता है अब बेटी माँ की तो यहाँ में मनेगा हम क्या मनाएंगे बेटा जब मैं हमारे बात में है ये नहीं है तो हम उसको क्या मनाएंगे? कहियो ना क्या कहेंगे उसको? ना कहबा अला सिंह चलो चलो खड़े खड़े हाँ मैं पागल हो गया। बोली देखिए कर ऐना मन में बेटा का अब कैसे मनाता है? चलो रे खेलो ना बाबू रसो मेरे हो जाना सराइए मैया के भाभाना फसला है जागरू सिंह आप लोग बच्चे का जो मन बढ़ता है सिर्फ उनके मन बढ़ने का कारण उनके माँ है। दोनों माँ बेटा तालमेल किया और भोजन करने के लिए निकल गए। मैं सुबह से भूखा हूँ लेकिन अभी तक मुझे नहीं बोला कि चलिए स्वामी नाथ खाना खा लीजिएगा। अच्छा ठीक है जब हमारा कोई वैल्यू नहीं है इस दरबार में तो मैं इस दरबार में रह करके क्या करूंगा। अब मैं भी आगे के लिए सोचता हूँ। मैं भी जा रहा हूँ कहीं दिल्ली पंजाब में कमा करके खाएंगे गुजर बसर करेंगे। क्या करें जाता क्या हम छोरा का मना का घोर लग गए धुमा की भए गेलै। हमको क्या होगा
चलो नहीं खाना नहीं खे भैया कहाँ नहीं, हमको नहीं खाना। अरे देखिए गो रुस्ते बेदरा की रुस्ते बुरवा पागल हो गई, हमको भूख नहीं है, नहीं खाएंगे, इसमें रुसने की क्या बात है। चलो नहीं ये हम नहीं जाएंगे, हमू नहीं खेलिए भूख लागल छे। अरे हम बोल दिया नहीं जाएंगे। चलू नहीं यहाँ खेबे तो हम खा लेबे। तुमको भूख लगा है ना, तुम जा करके खाना खा लो। हम ही खा लिए, हाँ खा लो जाओ। हमें खा लेबे तो मोगिया के निगेश में खाता। इतना मार मारेंगे कि हालत खराब कर देंगे। हमसे बेसी बहस मत करो। तुम्हारा बेटा है ये है, तुम बेटा को लेकर के जाओ। पति से तुमको क्या मतलब? याद सरकार मना पैसा फेरिया कैचा हरी बूटी के सुंघार मना बैठे के वाला मोहनिए बंदरसा। चल हेरानी महलई का जाए भोजन करब हेरानी हम महली में पद में है फैसला करबै झगड़ू से जाय। पद में फैसला पिया करी झगड़ू। चल 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 हेरानी महलई का जाए चलियो रानी हाय महलो दुर्गा सुना का जब के बात बातें रात भर टावर गई। लावा जंगली का नाम कृपा हो गई जगदम्बा के। दुर्गा जमला महलवी पे जाए जहाँ पर लगिया रानी के भला के। अरे तब महाराजा दया बचला यहाँ के बरता यहाँ बाजोरे अब महाराजा दया बचला यहाँ के बरता यहाँ बाजोरे इस वक्त बरमान बढ़िया बैठे बढ़िया झूमो जल्लू महाराज बढ़िया झूमो हो दरबार बोला था कि मैं अपने पिताजी से पहले इस बगीचा के बारे में जानकारी लेना है, उसके बाद आगे कोई कदम उठाएगा। गार्जियन है, पिता है, उनके पास सारी जानकारी होगी इस बगीचा के बारे में। पहले बुलाते हैं पिताया सुनियो मारो के सारा एक बेर मूला काता पिताजी करियो बेटा
सारा दार सुनिया या बाजा बेटा जागरू करिया पारा नाम पिताजी चरण तोहार करिया पारा नाम जी हाँ जी हाँ जी हाँ जागरू नारदी नाराज तारी रे जागरू इशारा पीर ताला कहिया ताला बारी इशारा हो साला कहिया बाबा जाय सारा पीर ताला कहिया सब वीर ताना मारे सुना जागरू सारा दार सब वीर ताना मारे जागरू सुना पिताजी बराबर पिताजी खुश हो जागरू सिंह क्या बात है बेटा तो आवाज लगाया है मेला कमेटी का अगर कोई भी सदस्य सुन रहे हैं तो आप ग्रीन रूम में आकर के एक बार हमसे मिले पिताजी बोलो जागरू सिंह मैंने आपको किसने बुलाया है शायद आपको मालूम नहीं होगा कोई देश का छतरी चढ़ाई तूने किया है मारो ऐसा कोई माँ का लाल वीर पैदा नहीं लिया कि झगरू सिंह के जीते जिंदगी को आकर के मारो किला पर चढ़ाई करेगा फिर बुलाया है मुझे साले को जला करके शमशान में राख कर देंगे अच्छा क्या बात है बोलो मैं एक बात आपसे पूछ रही ठीक ठीक बताइएगा किसी तरह की घबराने की बात नहीं है आज सच बताएंगे बताओ तो ये जो हमारे भदैया आम का जो बगीचा है झगरू सिंह के बाप के नाम से है आल्हा सिंह के बाप के नाम से पिताजी मैं आपसे पूछ रहा हूं ये बगीचा झगरू सिंह के बाप के नाम से है या आल्हा सिंह के बाप के नाम से झगरू सिंह तुमको तो बताना नहीं है ना चाहिए मगर फिर भी बता रहा हूँ इसमें राज है जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ राज क्या है मैंने आपसे बोला था ना कि मुझे कुछ जगह तुलसी उद्यापन मुझे करना है मारो के लगे ये किसी आदमी को साझेदारी नहीं है बगीचा एक बगीचा खुद से अपना है कोई दिया था दान में नहीं पिताजी अगर आप ये बोल रहे तो बिल्कुल झूठ बोल रहे अगर मेरे पिताजी के नाम से होता तो आज साला झगरू सिंह पर आंख नहीं दिखाता झगरू से पहले अब उन्होंने मुझे चैलेंज भी दिया है मैं तुझे देख लूंगा पिताजी मैंने जो भदैया आम के बगीचा में फल में जो मैंने जाम लगाया था अच्छा मैंने सोचा जब बीज पकने के बाद में तोड़ करके लाएंगे और तुलसी उद्यापन के जग करेंगे उसमें प्रसाद को शामिल करेंगे और पूरे समाज में जाकर के वितरण करेंगे जब फल पकने का टाइम आया तो मैं बगीचा गया देखने के लिए तो फल टूट चुका था फल नजर नहीं आ रहा था अच्छा मैंने आवाज लगाया आवाज लगाने के बाद आल्हा सिंह आया मुझसे मिला दोनों भाई में अच्छी तरह बात विचार हुआ मैंने बोला रे बहादुर फल तोड़ करके जो तुम ले गया कम से कम मुझे तो पूछना चाहिए कि फल किसके है कैसे है नहीं है हाँ आल्हा सिंह बोला मुझे किसी की जरूरत नहीं है पूछने का मेरा कोई मालिक है जो मैं किसी से पूछ करके आम तोड़ेंगे मैंने सोचा बच्चा है अगर इस पर हाथ छोड़ते हैं तो दुनिया के लोग मुझे बोलने के लिए नहीं देगा कि झगरू सिंह तो कम से कम तुम तो बड़ा था आल्हा सिंह छोटा था उसके पास समझदारी नहीं थी तो तुम तो समझ से कम लेना चाहिए हाँ ये बात तो सही मैंने उसको बहुत मनाया प्यार से भी समझाया ठीक है बहादुर जो फल तुम ले गया है वो फल लौटा करके ले जाओ और दोनों भाई आधा आधा बांट लो एक तुम्हें ले जाओ दो फल में से एक मुझे दे जाओ उन्होंने उठपटांग बोलना चालू कर दिया ऐसा कोई माँ के लाल पैदा नहीं लिया कि जो फल वापिस करवा सकता है जो घर के जो वापसी नहीं होगा हाँ चैलेंज की बात करने लगा मुझे चैलेंज पसंद नहीं है अच्छा मैंने बहुत समझा नहीं समझा मैंने साले को पटक करके इतना कोड़ा मारा कि सर्दी गर्मी झगरू सिंह झगरू सिंह हाँ पिताजी बेहुदा तुमने कोरा चलाया बहुत जुलूम कर दिया है आल्हा सिंह पर बहुत जुलूम कर दिया है पिताजी आपके तरफ चूहा नहीं है जो
जाएंगे। शेर हो, साले को सोचना पड़ेगा मेरे मुंह पर जवाब देने के लिए। पहले सुन लो ठाकुर सिंह, जो बिरनी हो खोता में छिप गया है उसको जगाना नहीं चाहिए। साले को किरासन तेल डाल करके खोता को जला देंगे। ठाकुर सिंह, जब से मुझे होश हुआ है कभी राजा जासर सिंह मुझे बगीचा जाने के लिए नहीं दिया। ये हुई ना बात जो आप बात बोलने वाला था। मुझे सस्पिशन हो रहा था कि मेरे पिताजी डर के मारा नहीं कर रहा। कभी बगीचा दिखाने के लिए नहीं दिया है, पैर रखने के लिए नहीं दिया है राजा जासर सिंह। मैंने सोचे कि अगर ठाकुर सिंह की बाहों में ताकत होगा, खून में गर्मी होगा, ताकत होगा, बलबल होगा, तो ठाकुर सिंह ने एक दिन बताएंगे। मगर ठाकुर सिंह, या अगर तुम मुझसे बदल लेना है, लोगे बदला? बदला की बात कर रहे हैं? मैं साले को जला देंगे एक एक परिवार को। मेरे साथ बगावत किया है, मेरे साथ उलझा है, साले को उसे सोचना पड़ेगा किसके साथ मैंने उलझा हूं। सुन लो ठाकुर सिंह, ये पत्र ले लो पहले। तू अपने मंत्री को बुला करके ये पत्र भेज दो सोरली के लाल। ये अगर भाई साहब पढ़ेंगे और जल्दी आ जाएंगे मेरा। पढ़ के सुनो। इस पत्र पर लिखा हुआ कि प्रिय भाई जासर सिंह, इस भदैया आम के कारण हम दोनों भाई के बरसों साल से लड़ाई झंझट चलता रहा। हम नहीं चाहते कि बुढ़ापे में अब लड़ाई ही होता रहे। हम चाहते दोनों भाई का प्यार। अब मेरा बुढ़ापा आ गया है, किसी दिन मरने का काबिल हो गया हूं। ऐसा करो जासर सिंह, एक बार तुम हमसे आकर के मिलकर के दोनों भाई भाई मिलन कर लो और जिंदगी भर का दुश्मनी अब से दूर हो जाएगा। और जासर सिंह, तुम्हारा बड़ा भाई जम्बल सिंह और मैं साथ साथ में तुलसी उद्यापन का जग, साथ साथ में सत्यनारायण भगवान का प्रसाद, और इस प्रसाद में तुम्हें हर हालत में दाखिल होना है। अगर तुम इस प्रसाद में नहीं आता है तो तुम्हें तलाक है। बस। और एक बात सुन लो ठाकुर सिंह, जैसे वो प्रसाद खाएंगे उस प्रसाद में तुमने कसम डाल देना कि चाचा जी ठार के प्रसाद खाइए, वो तुम्हारे ऊपर वो राजा जासर सिंह डायरेक्ट हो जाएगा। उस टाइम में तुम लूज हो जाना। तुम कहना चाचा जी ठार के प्रसाद खाइए। आप ही काबलू किला में किसी को एक बेतिया तेगा नहीं सिखाए हैं। आज ठाकुर सिंह के एक हाथ बेतिया तेगा सिखा दीजिए, प्रसाद खाइए और सोरी किला रवाना होइए। आपके कहने का मतलब ये है कि काबलू किला में ये बेतिया तेगा की जानकारी किसी के पास नहीं है। किसी को नहीं है, सिर्फ है तो चाचा जासर सिंह के ही पास बस। और बेतिया तेगा के ही जानकारी से दुनिया को पस्त करता है। हाँ, बिल्कुल करेक्ट बोले हैं आप। ठीक ठीक है, आप जा सकते हैं। आप हम पर छोड़ दीजिए, आगे क्या करना। ठीक है ठाकुर सिंह। बाबू हो रे सुनले बिजली रे सारा दान, एक बेर मोला मंत्री रे कर रे झागरू मास्टर बाबू। अरे पत्र पकड़ पहले, ये पत्र लेकर के यहाँ से चला जा सोरली किला, और चाचा जासर सिंह को ये पत्र दे देना है। तुम्हें कहने की कोई जरूरत नहीं, खुद वो पत्र को पढ़ लेंगे। ठीक जाएगा ना? नहीं और नहीं जब हो नहीं जाएगा तो मार खाएगा और तो कुछ नहीं।